दोस्तों, अब भी वक्त है उन तमाम मुस्लिम परस्त देशों के सामने जो सीधे तौर पर फिलिस्तीन के लिए तो खड़े नहीं हो पाए, लेकिन वक्त है कि वो यमन के लिए, वो हूती लड़ाकों के लिए खड़े हों जो सीधे तौर पर फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इजराइल से सिर्फ इसलिए पंगा ले रहे हैं, इजराइल के जहाजों पर सिर्फ इसलिए कब्जा किया, इसलिए इजराइल के जहाजों को डुबो दिया गया, इसलिए इजराइल के मददगारों के जहाजों पर हमले कर रहे हैं क्योंकि फिलिस्तीन के अंदर, गजा के अंदर इजराइल जो मिसाइल दाग रहा है उसे रोका जा सके। यमन, हूती, इनकी सीधी लड़ाई इजराइल से नहीं है, इनकी लड़ाई है मानवता के लिए। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि तमाम मुस्लिम परस्त देश साथ खड़े हो जाएं, वरना आने वाले वक्त में जब आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी कि हमारे मुस्लिम भाई, हमारे मुस्लिम समुदाय से आने वाले छोटे छोटे बच्चे जब तड़प रहे थे इजराइल के हमले की वजह से, पश्चिमी देशों की चालाकी और कुठाराघात की वजह से, तो आप क्या कर रहे थे? आप रियाज सीजन मना रहे थे, आप ठुमके लगा रहे थे, पश्चिमी अदाकाराओं के गानों पर नाच रहे थे। अगर आपको यह जवाब नहीं देना है तो वक्त है यमन और हूती के लिए खड़े हो जाए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज मैं अपनी अब खबर में दिखाने जा रहा हूं कि जो काम सऊदी अरब, कतर, बहरीन, इन देशों को करना चाहिए था, वो काम अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। लगातार टास्क फोर्स बनाने की बात जो अमेरिका की तरफ से की जा रही थी, उसमें एक और देश जैसे ही कूदा, अमेरिका के अंदर बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जो बाइडेन को उनके ही घर में यानी व्हाइट हाउस के अंदर कैद कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। अपील ये कि जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो सके हमारी मदद कीजिएगा। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत लगातार हम तक पहुंच रही है और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। मैं और मेरा चैनल लगातार आपको शुक्रिया कहना चाहेंगे। हमारे जो हौसले, हमारे जो जज्बात, हमारे जज्बा और तो और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आपकी मदद बहुत कारगर साबित होती है। अब आपको लेकर चलता हूं उस खबर की तरफ जिसके लिए आपने इस खबर को क्लिक किया है, यानी इस खबर पर आए। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये अमेरिका के अंदर की खबर है। पहले देख लीजिए। जैक्सन हिंकेल है। पहली बात तो मैं इनके बारे में बता दूं, जैक्सन हिंकेल जो है वो है अमेरिकी। वो कहते हैं मैं हूं अमेरिकी, लेकिन मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं, फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हूं, मैं हूथी के साथ खड़ा हूं, मैं यमन के साथ खड़ा हूं, यानी मैं मानवता के साथ खड़ा हूं। अब मैं आगे बताता हूं इन्होंने क्या खबर लिखी है। इन्होंने बताया है कि व्हाइट हाउस के अंदर को पूरी तरह से घेर लिया गया और सारा का सारा जो गैर जरूरी स्टाफ था उसे बकायदा व्हाइट हाउस छोड़कर बाहर भागना पड़ा है। क्यों? क्योंकि वहां फिलिस्तीन के समर्थन में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन और आंदोलन हो रहा है। तस्वीर, वीडियो आप देख ही रहे, ये वीडियो आप देखते जाइए साथ साथ किस तरह से फिलिस्तीन के झंडे लेकर व्हाइट हाउस तक पहुंच गए प्रदर्शनकारी। इसमें कोई फिलिस्तीनी नहीं है, इसमें ज्यादातर मुसलमान नहीं बल्कि अमेरिकी हैं। ये वैसे तो ऐसा प्रदर्शन आप लगातार कह रहे होंगे कि भाई 7 अक्टूबर के बाद से चल ही रहा है, जब से अमेरिका सहयोग कर रहा है, लेकिन यह प्रदर्शन अब बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि इसमें आप देखेंगे गौर से तो इसमें न केवल फिलिस्तीन बल्कि हूती और यमन के लिए भी प्रदर्शन किया जा रहा है कि आप उन पर हमले क्यों कर रहे हैं। किसने कहा था ताऊ बनने के लिए? किसने कहा था कि आप दादागिरी दिखाएं? किसने कहा था कि इजराइल की जिम्मेदारी आप लें? आप अपने ही देश को संभालने, बहुत बड़ी बात है, ये वहां की जनता मांग कर रही है। बताया गया है जैक्सन हिंकेल की तरफ से कि आई पर्सनली विटनेस्ड सेवरल स्नाइपर ऑन द रूफ ऑफ द व्हाइट हाउस। इस तरह के हालात वहां पर पैदा हो गए। ये कहते हैं कि वहां पर स्नाइपर यानी कि जो सुरक्षा बल है वो वहां पर व्हाइट हाउस की छत पर खड़ी हुई नजर आई है। उन्हें डर था कि जो भीड़ सड़क पर खड़े होकर पूरे के पूरे व्हाइट हाउस को घेर कर बैठी हुई है, कहीं ऐसा ना हो व्हाइट हाउस के अंदर घुसा है। इसमें बताया गया कि कुछ व्हाइट हाउस के कर्मचारी भी शामिल हो गए कि वो सीधे तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उस स्टाफ को बाहर कर दिया गया। उन्हें डर था कहीं वो जो बाइडेन पर हमला ना कर दें गुस्से में आकर। और अब जो बाइडेन के लिए, व्हाइट हाउस की सुरक्षा के लिए स्नाइपर तैनात कर दिए गए। ये हालात अमेरिका के अंदर के चल रहे हैं। मैं ये इसलिए आपको दिखाना चाहता था क्योंकि अब तक आपने सऊदी अरब, बहरीन, कतर, जितने भी मुस्लिम परस्त देश हैं उनकी तरफ से मैं आपको लगातार खबर बता रहा हूं कि यूएई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, ये वो देश हैं जो पर्दे के पीछे तमाम साजो सामान, जो उपकरण होते हैं, सैन्य सामान, वो अमेरिका और ब्रिटेन को मुहैया करा रहे हैं कि आप आसानी से आइए, यमन की राजधानी सना पर हमला करिए, आप उनके नेस्तनाबूद कर दिए अड्डे, उनकी मिलिट्री ऑपरेशंस को खराब कर दीजिए, उनकी हवाई पट्टी बर्बाद कर दीजिए। काम ये देश कर रहे हैं। सोचिए, मुस्लिम परस्त देश कर रहे हैं यमन के खिलाफ। कौन यमन, कौन हूती? जो फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहा है। और अमेरिका में क्या हो रहा है? वहां उल्टा हो रहा है।
वहां जो अमेरिकी हैं वो फिलिस्तीनियों के लिए अपने ही देश के राष्ट्रपति को घेर रहे हैं। खबर जो है, मेगाट्रॉन ने एक खबर ट्वीट की है, वो बताना बहुत जरूरी है। ब्रेकिंग, जर्मनी विल ज्वाइन द यूएस एंड यूके इन द रेड सी। दरअसल ताकत में ये खबर बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तरफा खबर हम नहीं आप तक पहुंचाएंगे, यह हमारा वादा आपसे शुरुआत से रहा है। खबर क्या है कि जर्मनी लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन के साथ शामिल हो जाएगा, मतलब होने जा रहा है। बताया गया कि जो ऑपरेशन अमेरिका और ब्रिटेन लाल सागर के अंदर यमन और हूती के खिलाफ चला रहा है, उसमें जर्मनी भी शामिल होने जा रहा है। जर्मनी यमन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर हेसन फ्रिगेट को लाल सागर में भेज रहा है। यह बताई जा रही है इसकी खूंखार एक नौसेना का हिस्सा है हेसन फ्रिगेट, उसको भेजने जा रहा है यमन के खिलाफ। किसके लिए? अमेरिका और ब्रिटेन के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए ये तमाम देश एकजुट हो रहे हैं, लेकिन कितने मुस्लिम देश हैं जो फिलिस्तीन के लिए और हूती के लिए एकजुट हुए? मैं पहले भी आपसे कहा था और आज भी कहता हूं, सीखनी है नैतिकता तो सीखनी चाहिए ईरान से, लेबनान से, यमन से। सीखनी है तो इन पश्चिमी देशों से भी सीख लीजिए कि वो अमेरिका के कहने पर, ब्रिटेन के कहने पर, देखिए एक साथ खड़े हो गए, अपने अपने देशों को छोड़कर कहां रहे? मिडिल ईस्ट के अंदर आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर हमले करने आ रहे हैं। और जो मिडिल ईस्ट के शहंशाह कहे जाते थे, जिनका एक साम्राज्य है वहां पर, वो चुप्पी मारकर बैठे हुए और अमेरिका को सहयोग कर रहे हैं कि लीजिए आप साजो सामान लीजिए, एक हमारे मुस्लिम देश को बर्बाद कर दीजिए, एक और मुस्लिम देश को बर्बाद कर दीजिए। ये काम करवाया जा रहा है। आगे जो लिखा पढ़िए इसी खबर में, अंग्रेजी में हिंदी में ही बता रहा हूं आपको। चांसलर कार्यालय की तरफ से कहा गया, जो जर्मनी के चांसलर है उनके कार्यालय की तरफ से कहा गया, सुरक्षा का अधिकार है और समुद्र, खुले समुद्र में भी स्वतंत्र है, और अगर इसे खतरा है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ऐसे खतरों को कम करने का आह्वान किया जाता है। यानी उसका कहना है कि हूती लड़ाकों ने जिस तरह से हमले शुरू किए वो पूरी तरह से खतरा पैदा करते हैं, इसीलिए वो अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना के साथ टास्क फोर्स बनाकर यमन के खिलाफ और हूती लड़ाकों के खिलाफ लड़ने आ रहा है। मैं कहता हूं आप करिए, हूती लड़ाकों के खिलाफ लड़ाई लड़िए, यमन के खिलाफ लड़ाई लड़िए, लेकिन सवाल यह उठता है कि यह हमला हूती ने क्यों किया? यह लड़ाई यमन की तरफ से शुरू क्यों हुई? क्यों लाल सागर के अंदर उसने एक एक करके जहाजों को निशाना बनाया? कितने और जहाज लाल सागर से गुजरे हैं? क्या और उन जहाजों पर हमला क्यों नहीं हुआ है? सिर्फ इजराइल के जहाजों पर हमला क्यों हुआ? फिर बाद में अमेरिका के जहाज पर हमला क्यों हुआ? तमाम देश, आप बताइए, सऊदी अरब भी लगा हुआ है लाल सागर से। क्या सऊदी अरब के एक भी जहाज, एक भी बंदरगाह पर हूती हमलावरों की तरफ से, हूती लड़ाकों की तरफ से हमले की खबर आज तक आपने सुनी? नहीं सुनी ना। वो इसलिए क्योंकि हूती की लड़ाई, यमन की लड़ाई, सऊदी अरब, इजराइल किसी से नहीं है। उसकी लड़ाई है इजराइल से इसलिए क्योंकि वो फिलिस्तीनियों के लिए लड़ रहा है। वो कह रहा है केवल गजा पर आप बंद कर दीजिए, अभी छोड़ देते हैं, लेकिन अमेरिका चाहता नहीं, ये हमले जारी रहेंगे, फिलिस्तीनियों को मिटा देंगे, उनको मार देंगे, उनके बच्चों को मार देंगे और डंके की चोट पर मारेंगे। इजराइल मार रहा है, सही कर रहा है, और यहां से भी व्यापार करेंगे। हूती ने कहा कि आ जाओ। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, फिर कहता हूं, अपील करता हूं कि कम से कम अब अरब देशों को, मुस्लिम देशों को उठ खड़ा होना चाहिए। फिलिस्तीन बर्बाद होता रहा, आप सोते रहे, कम से कम अब यमन के साथ वही होने जा रहा है। अब आपको उठना चाहिए और अपने भाइयों का साथ देना चाहिए। कम से कम पश्चिमी देशों से ही सीख लीजिए। नमस्कार।